मैं जम्मू नेशनल हाईवे वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट लाल हुसैन लोधा। आज हाजी लालदीन साहब हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की इकाई है उसकी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। उनकी दावत पर आज यहाँ मज़दूरों के इशू को लेकर आज हमें बुलाया गया था और यहाँ दूर दराज से जो मज़दूर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके इशू थे, उनको डिस्कस किया गया। जो मज़दूरों के साथ जुल्म व ज़्यादती अत्याचार हो रहा है वो सारी चीज़ें बतौर मेमोरेंडम के ज़रिए हमारे पास आई हैं। जो भी प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनियां हैं उनके इशू थे, लोगों के लेबर कार्ड के इशू थे, लोगों की सैलरी के इशू थे, लोगों को मज़दूरों को दो हाथ से लूटा जा रहा है कंपनियां, ये बहुत सारी चीज़ें थी। जो मिनिमम वेजेस हैं वो यहाँ ज़मीन के ऊपर दिखते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो दिक्कतें हैं मज़दूरों को वो मज़दूरों ने रखी हैं और हमने भी विश्वास दिलाया है कि जो इनके जायज़ मुतालबात हैं आइनी तौर पर उनको सरकार मिजाज अफीसरान के साथ उठाया जाएगा। रियासी में भी और ज़िला जम्मू में भी हमने हाजी लालदीन और मुश्ताक बलगची, जवेद राना साहब, शकील अहमद साहब, रीनू बालाजी की सरपरस्ती में हम एक कमेटी तश्कील दे के जा रहे हैं जो यहाँ के जायज़ इशू हैं लेबर्स के और कंपनियों के साथ जो रहते हैं उनको देखने का काम करेंगे। सर, NH 44 में जो वर्कर्स काम करते हैं बिलखुसूस आप इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर भी एक नेशनल हाईवे बन रहा है, शायद 144A के नाम से जो यहाँ पर नेशनल हाईवे बन रहा है। इसमें जो बिलखुसूस यहाँ ड्राइवरों को या वर्कर्स को बार बार यहाँ शिकायत रहती है कि भाई उनकी वक्त पर पेमेंटें नहीं होती हैं, सैलरियाँ नहीं मिलती हैं या उनके साथ किसी भी तरीके का इस्तेमाल होता है। इस इशू को लेके आज हम इस तरह से आप टेकअप कर रहे हैं। इस इशू को लेकर के आज ही हम जो कंपनी यहाँ वर्किंग कर रही है उनके नोटिस में ये चीज़ें लाने वाले हैं। और बहुत सारे इशू हैं इसके अलावा भी, इंश्योरेंस का है, ओवर टाइम का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी मज़दूरों से जुड़े हुए मसाइल हैं उनको सबको डिस्कस किया जाएगा और आने वाले समय में इसको बड़ा उग्र तरीके से उठाने का काम करेंगे। जम्मू नेशनल हाईवे अभी हमारी शुरुआत है, हम आज आए हैं, बड़ा फारफलंग एरिया है, बड़े मसाइल हैं। मज़दूरों हर घर का एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी यहाँ के मज़दूर के साथ जुड़े हुए हैं और इनका एक मजदूरी के बहाने एक सियासी शोषण भी इनका होता है और ये सारी चीज़ें हमने रीड की हैं और इनकी जफाकशी के बावजूद जो गुर्बत इनका वास्ता नहीं छोड़ती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति कहीं कार फरमा रही है। जिस राजनीति की चक्की में ये पिसने का काम इनका हुआ है, ऐसा हमारे जहन में, ऐसा हम मानते हैं।